एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार जारी है। कठुआ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। वहीं इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की भी खबर आई। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं। ये ऑपरेशन पिछले 5 दिनों से चल रहा था। 5 दिन पहले आतंकियों का गुट कठुआ के एक गांव में देखा गया था। सुरक्षा बलों ने दबोचना चाहा, लेकिन वह फरार हो गया। तभी से सेना उनका पीछा करती हुई बनी हुई थी। वे जहां भी जाते, सुरक्षा बल उनके पीछे पहुंच जाते। जंगल जंगल तलाशा, मोहल्ले मोहल्ले खोजा, हाईवे से लेकर तंग गलियों तक उनका पीछा करते रहे और आखिरकार 5 दिन बाद सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। कठुआ इनकाउंटर की पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल शुरुआत 23 मार्च को कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर से होती है। सुरक्षा बलों के जवान सान्याल गांव में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तभी 5 आतंकी नजर आए। वे भी भारी भरकम हथियारों से लैस थे। उस दिन आतंकियों ने एक बच्ची और उसके माता पिता को पकड़ लिया था। जवान उनके पास पहुंचते हैं, उससे पहले आतंकी भाग निकलते हैं। उन्होंने अपने हथियार भी छिपा दिए। सुरक्षा बलों ने उन्हें जब्त कर लिया, लेकिन जवान उनके पीछे लग जाते हैं। यह है भारतीय सेना के वो जवान जो निशाना जब साध लें तो छोड़ते नहीं हैं, और ये इनको समझना होगा। पूरे इलाके को घेर लिया जाता है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। चप्पा चप्पा खंगाला जाने लगा। 5 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जवानों को सफलता मिली, और ये सफलता ऐसी कि 5 आतंकियों को ढेर कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान परस्त आतंकियों की घुसपैठ और हमलों की खबर सामने आ रही है। इन घटनाओं को रोकने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ, जम्मू पुलिस लगातार वहां सर्च ऑपरेशन चलाती है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई कुछ आतंकी घटनाओं के बारे में हम आपको ग्राफिक के जरिए जरा समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर ये कितनी घटनाएं कहां-कहां घटी हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर 16 फरवरी को पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई, जहां एक भारतीय जवान घायल हो जाता है। 13 फरवरी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर आई। हालांकि सेना ने इसका खंडन किया। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास लालौली इलाके में आईईडी ब्लास्ट होता है। इसमें सेना के 2 सैनिक शहीद हो जाते हैं, जबकि इस ब्लास्ट में एक जवान घायल बताया गया। 4 फरवरी को सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। 19 जनवरी आती है तो सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो जाती है। इसमें एक जवान घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 14 जनवरी को एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट में गोरखा राइफल के 6 जवान घायल हो जाते हैं। ब्लास्ट भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुआ था। यानी आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लगातार जारी है, और जवानों का यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि जम्मू कश्मीर से एक एक आतंकवादी का और आतंकवाद का सफाया ना हो जाए। कठुआ में इनकाउंटर, 5 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। कठुआ में कैसे आतंकियों का सेना ने पीछा किया, ये सारी खबर जो है वो हमने आपको बताई। लेकिन जब जब आतंक सर उठाएगा, वो न केवल मुंह की खाएगा बल्कि जान से भी जाएगा। हिंदुस्तान पर नजर गड़ाने वाली हर वो उलझी हुई या यूं कह लें आतंकी आंख छोड़ी नहीं जाएगी। और यही भारतीय सेना का जाबाज जज्बा है और टेक्नोलॉजी इनहैंस कैपेबिलिटी है, जो मौके पर 0 पॉइंट पर पहुंचकर वार करेगी, और जब तक मार देगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। और यही हिंदुस्तान कहता है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपने पढ़ा होगा पौराणिक कथाओं में, सुना होगा वीडियोस में, सीरियल्स में कि ब्रह्म अस्त्र है, सुदर्शन चक्र है,
लेकिन यह भारतीय सेना का चक्र है। इसमें जो भी आतंकी गतिविधि सोचेगा भी, वो भी इसी तरीके से धराशाही होगा और सीधा स्वर्गलोक की प्राप्ति कर जाएगा। और यह साफ तौर पर भारतीय सेना लगातार बता रही है और दिखा रही है। और इसी वजह से हिंदुस्तान में अलगाववाद हो या फिर आप किसी भी इलाके में हो रही आतंकी गतिविधियों को लेकर के नेक्सस पर बात कर रहे हो, इन सब पर लगातार चरणबद्ध तरीके से प्रहार हो रहा है, नेक्सस को तोड़ा जा रहा है। और इसी में जम्मू कश्मीर को वो लाल चौक, जिस पर कभी कोई पार्टी और राज्य को लेकर के अलग अलग पार्टियां बयान दिया करती थी, राजनीतिक दल, अब उन सब ने बयानों को छोड़ इस खूबसूरत स्वर्ग की ज़मीं को देखा है और इस खूबसूरती को निहारा है। और यही वजह है कि ये हिंदुस्तान हमारा है और इस हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों की कोई जगह नहीं है, ना नक्सलवाद ना आतंकवाद, सिर्फ चलेगा तो जनता का जनतावाद। और ऐसे में ही लगातार हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, सेना हो, इंटेलिजेंस के अलग अलग एजेंसियां हो, भारतीय एजेंसियां, वो आपको अलग अलग मोर्चे पर नज़र आएंगी और ऑपरेशन को अंजाम देती हैं और खुलेआम कहती हैं कि अब आतंक का सफाया होकर रहेगा। जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई वही जगह है जहां हमारे लोग नीचे से पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे थे। डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के पाकिस्तानियों ने क्लियर लाइन ऑफ साइट की वजह से हमारे 4 बहादुरों को शहीद किया है। हमारी शहीदों की भरपाई बातों से नहीं होगी, वो केवल काम से होगी। जे&के पुलिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जे&के पुलिस का हमारा ना इरादा कमजोर हुआ है, ना हमारा मकसद हमसे कहीं दूर है। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।